और नहीं और गुरु जी की किताबें कोई पढ़ता ही नहीं। गुरु जी की किताबें इतनी बहुत ही गुरु जी की किताबें होती हैं, हमें एक एक शब्द गुरु जी के पढ़ने चाहिए। आज मैं गुरु जी की किताब देखूँ, गुरु जी के बारे में आज मैं गुरु जी की किताब पढ़ रहा था, एक एक शब्द आज कह रहे गुरु जी ने ये कहा। देखो आज मैं आपको हिमालय की उन की सैर कराना चाहता हूँ जो कैलाश की ओर जाती है। गुरु जी कह रहे हैं जो भगवान शिव से समायोजन प्राप्त करने की आकांक्षा रखती है, जो शिव से मिलने की क्रिया है। शिव 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 स्वयं से मिलने की कला। आज मैं आपको उन नदी नालों पठारों पर्वत चोटियों में ले जाना चाहता हूँ जो बर्फ से मंडित है और ताज जैसे सुशोभित है। गुरु जी कहते हैं हिमालय की उन पगडंडियों में ले जाना चाहता हूँ जो ऊबड़ खाबड़ है, चोटियों से ताज से सुशोभित है, कटीली हैं, पथरीली हैं। हिमालय की उस चोटियों तक ले जाना चाहता हूँ जो भगवान शिव है। अगर हम बाह्य अवस्था में करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलाश मानसरोवर की ऐसी यात्रा कर लेंगे। एक बस से गए वहां से गए जा सकते। गुरु सूक्ष्म रूप से तुम्हें उन यात्राओं की तरफ ले चलते हैं। गुरुदेव सूक्ष्म रूप से गुरु सूक्ष्म रूप से उन यात्राओं की तरफ तुम्हें ले चलते हैं। ये ऊबड़ खाबड़, ये चटीले, ये बर्फ की, ये सब गुरु इनको उस तरफ ले चलते हैं। इसमें दो राय नहीं कि ये कटीले हैं। इन रास्तों का समापन है वह अद्भुत है और पूर्ण आनंद युक्त है, पूर्णता देने वाला है। गुरु जी ये कह रहे हैं कि अगर मैं उस रास्ते में तुम्हें ले जाता हूँ सूक्ष्म देह के रूप में, जो उसका समापन होगा वो आनंददायक होगा, पूर्ण आनंददायक होगा, पूर्ण आनंददायक होगा। आनंद खंड में नहीं होगा, आनंद खंड में नहीं होगा, सुख खंड में होता है। जो हमारे बाहर का वातावरण होता है, बाहर की क्रियाएं होती हैं, वो सुख ग्रस्त होती है। वो आपने अब एक पंखा चला दिया तो उसका एक सुख लिया, वो खंडित है। वो जो आनंद है अनिवर्चनीय, उसका खंड हो ही नहीं सकता। वो आनंद के स्रोत को पकड़ने की क्रिया को गुरु कहते हैं। और वो आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? जब तक तुम स्वतः की खोज नहीं करो, अंदर की क्रियाओं की खोज ना करो, तब तुम्हारी देह, एक देह, दो देह, तीसरी देह, चौथी देह, तब सूक्ष्म देह की तरफ जाओगे, तब रास्ते पगडंडियां प्राप्त होती है गुरु के संग। गुरु इसको बाह्य वातावरण में बता रहे हैं, गुरु इसको किताब के रूप में बता रहे हैं। और ये देहगत अवस्था, गुरु देहगत अवस्था। अब तुम्हें मैं समझाऊं कि सूक्ष्म की क्रिया तुम्हें समझ में नहीं आएगी, गुरु जी भी कहेंगे कि भटक जाएंगे। और तुम्हें मैं आज ये देहगत अवस्था को गुरु जी ने बताया, और मैं इधर तुम्हें बता रहा हूँ ये सूक्ष्म अवस्था है। तो देहगत अवस्था को मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि गुरु जी भी यही बताएंगे। और कैसे तुम सूक्ष्म अवस्था में गुरु जी के साथ चलते हो, गुरु जी के देख दर्शन होते हुए आनंद के साथ तुम्हें उन चट्टानों के साथ हिमालय की वादियों में जाना, जहाँ शिव की, जब तक गुरु शिव नहीं बनाएंगे स्वयं शंभु, तब तक तुम्हें वो आनंद, अनिवर्चनीय आनंद मिलेगा नहीं। और वो आनंद उसका खंड हो ही नहीं सकता। बाहर का सुख है, उसका खंड हो सकता है, एक दिन का हो, 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, या घाट में जाकर खंड हो जाएगा। आनंद तो तुम्हें घाट से भी देता हो, परम सत्ता से मिला देगा, अनिवर्चनीय आनंद। आज मैं जो पढ़ रहा था, कोई लोग इस किताब को, गुरु जी की किताब को पढ़ता ही नहीं।
गुरुजी कहते हैं उन रास्तों पर पैर लहूलुहान हो जाते हैं, तो होते हैं, उसमें थकावट आती है तो उस रास्ते में धूप को भी सहन करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि यात्रा का प्रारंभ चाहे कैसा भी रहा हो, मगर इसका समापन अनिवर्चनीय है, अलौकिक है। इस यात्रा को ध्यान, धारणा और समाधि कहते हैं। अब देखो गुरुजी इसमें क्या समझा रहे हैं, उन रास्तों में पैर लहूलुहान हो जाते हैं, थकावट आती है। अब देखो, अब जब यहाँ से आप जयपुर से आए हो तो थकावट हो जाती है। जो साधना में जैसे ये अंदर थकावट हो जाती है, शरीर अंदर थकावट हो जाती है। तुम उतनी यात्रा कर आए हो, मैं 1 मिनट के अंदर मेरे अंदर थकावट हो गई, थकावट हो जाती है, पैर लहूलुहान हो जाते हैं। लहूलुहान का मतलब थक जाता है, थोड़ा आराम करता है शरीर। तो मेरा भी शरीर वही है, लहूलुहान होता है। किंतु फिर गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर उस पथ की तरफ तुम्हें ले जाता हूँ। सूक्ष्म देह की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सूक्ष्म देह वो तुम्हें फिर पथ की तरफ रात को ले जाते हैं। रात को वो किस चीज के लिए ले जाते हैं? अनिवर्चनीय आनंद की तरफ, जिसको ध्यान कहते हैं, धारणा कहते हैं और समाधिस्थ अवस्था कहते हैं। वो सूक्ष्म देह की यात्रा। और हम ये छोटी छोटी यात्राओं को समझ लेते हैं कि भाई बहुत बड़ी बात है। अब गुरुजी इसी में, आज मैं इस चीज को पढ़ रहा था, इसी को ध्यान, धारणा और समाधि कहता है। जीवन का प्रारंभ ध्यान से होता है। गुरुजी कह रहे हैं जीवन का प्रारंभ ध्यान से होता है और जीवन का समापन समाधि से होता है। समाधि की, ध्यान जीवन का अनिवार्य है, आवश्यक तत्व है। बार बार कहते हैं गुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु के अंदर ही समाधि की उच्चतम अवस्था होती है। बार बार ऐसी इधर उधर की फोटो की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु के अंदर ही जहाँ जीवन का प्रारंभ ध्यान से होता है, वहीं जीवन का समापन समाधि से होता है। ध्यान जीवन का एक अनिवार्य है, आवश्यक तत्व है। इस बात का विवेचन करें, चिंतन करें, आखिर इस जीवन का मकसद, मतलब क्या है। आखिर इस जीवन का मतलब, मकसद क्या है। अभी इतनी दूर दूर से याद आते हो तुम लोग, तो किस लिए आते हो? मेरे भाई की शादी में मेरे नहीं, एक बात मैं खुलकर बात तुम्हारे लिए भी कह रहा हूँ। अब गुरुजी यहाँ पर लास्ट में कह रहे हैं, इसका विवेचन करें, चिंतन करें, इस जीवन का मकसद क्या है, मतलब क्या है। व्यापार है क्या, तंत्र है, किसी को तंत्र होता है। उस समाधि अवस्था को प्राप्त करना जो हमारे अंदर ऊर्जा का स्रोत है, जो ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा, गुरु के ध्यान के द्वारा, गुरु को धारण करने के द्वारा उस समाधि अवस्था को जो हम प्राप्त करते हैं, ये मकसद है। जीवन का मकसद ही यही है। हम जीवन का मकसद क्या समझ बैठे हैं? छोटी छोटी चीजें समझ बैठे और गुरु के पास आते ही तुम इस वजह से हो कि महाराज जी मेरा ये क्या हो जाएगा, महाराज जी। और गुरु तुम्हें बताता है कि भाई सार यही है। ये तो छोटा सा अवयव है कि भाई की या फलाने की या इसकी या इसकी, ये चारों जने तुम चारों जने खड़े हो, चारों जनों को मैंने एक ही चीज बताई, तो उसमें से 3 जने ठीक हो। जब 3 हो गए तो चौथा भी होगा, 5वां भी होगा, 6वां भी होगा। और तुम्हारे लिए सरदर्द वो छोटी सी जहर की पुड़िया बन जाती है कि भाई मेरा जीवन कैसे। अरे जीवन को खोजो ना, अपने जीवन को स्वतः आवाज आए तुम्हारे अंदर से। एक अलग प्रकार की ध्वनि निकले, वो नाद निकले, वो ब्रह्मनाद निकले। उसी नाद के द्वारा सीना बड़ा होता है, सीना चौड़ा होता है। जब सीना चौड़ा होता है, वेग आता है, तो ये छोटी मोटी परेशानी तो अपने दूर रहती है। ये चीज तुम्हारा अपना उद्देश्य बता रहा हूं। क्या मैं नहीं गिरा के जीवन में? गिरना बहुत बड़ी बात नहीं है। गिरकर जो अचानक एक क्षण सोचता है मैं उठूं, वो श्रेष्ठता वाली बात है। हम कितने बार गिरे होंगे साधना करते हुए?
कितनी बार गिरे होंगे साधना करते करते? बहुत बार गिरे। साधना से अपने आप को फिर उठाना, अपने आप को साधना में तुम्हें भी तुम्हारे में स्पेशल क्या हो, साधना। अपने आप को यहाँ से जाओगे तो उस चीज़ को साधोगे। मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है, मैं बाबा थोड़ी ना हूँ, यह चौकी थोड़ी ना लग रही है। महाराज जी स्वतः की खोज, ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा, समाधि के द्वारा स्वतः की खोज। स्वतः में ही कई आंसर आ जाते हैं कि मुझे आशा से कैसे बात करनी है, उससे कैसे बात करनी है, इससे कैसे बात करनी है, उससे कैसे बात करनी है। कई आंसर आ जाते हैं, उससे कैसे बात करूँ, उससे अरे ये आया है, इससे कैसे बात करूँ। और जैसी अरे इसको मुझे ये कहना है, इसको ये कहना है, स्वतः कई चीज़ें, अरे ये तो उसको भी है, पर ये मुझे अपने में भी सुधार करना है। ये सब चीज़ें मिला जुला मिश्रण आता है। और जब ऐसे आता है तो व्यक्ति मनुष्य से पुरुष बनने की क्रिया होती है। पुरुष मनुष्य है जैसे जानवर है, आलिया मनुष्य से पुरुष बनने की क्रिया होती है, पुरुष से फिर पुरुषोत्तम बनने की क्रिया होती है। ये सब साधना की गतियां हैं बेटा, ये सब साधना की गतियां। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम कोई बोल ही नहीं सकते, कोई नहीं बोल सकता, किसी के पास कोई चीज है ही नहीं। फट से मैं वो चीज खोल दूंगा, फट से। आंतरिक खोज वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अपने जीवन की, आंतरिक खोज। और जैसी आंतरिक हो जाती है तो पता चल जाता है कि मुझे इसके साथ संबंध रखने चाहिए या इसके साथ संबंध रखने चाहिए। ये स्पेशल तुम्हारे लिए, स्पेशल स्वतः की खोज करना। तो ये गुरु जी का ये है। और गुरु जी कहते हैं कि जीवन का तात्पर्य है कि वह सब कुछ प्राप्त कर लेना जो हमारे हाथ में नहीं है, वह सब कुछ हस्तगत कर लेना जो अखंड आनंद को देने में सहायक हो, वो सब कुछ प्राप्त कर लेना जो हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ से मेरे हाथ में तो यहाँ तक घर की व्यवस्था की सारी चीजें, ये सुख की चीजें मैं प्राप्त कर सकता हूँ। अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए, हस्तगत करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज मैं पता नहीं क्या बात है, मैं किताब से राजगुरु जी की किताब पढ़ रहा था, तो गुरु जी की किताब से मुझे ये आज चीज़ें मिली। मैंने कहा सबको ये चीज़ सुनाऊं, तो वह सब चीज़ें उस चीज़ का उसका भी तो अधिकार है, तुम्हारा अंदर की आंतरिक चीज़ों को, आनंद का आनंद तो तुम्हारे साथ ही जाएगा ना। ये तो तुम अपने पत्नी को दे दोगे तुम अपनी, और पत्नी ने बच्चों को दे दिया, वो बच्चे ने बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, तुम गए, तुम क्या गए, खा लिया था। स्वतः में तुम्हारे हाथ में रहेगी रोटी, तो मुट्ठी बंद रहेगी। जैसी मुट्ठी बंद होती है तुम्हें पता रहता है मुझे किसको क्या देना है, कोई तुमसे छीन थोड़ी ना सकता है। साधना की ऊंचाइयां तुमसे कोई छीन थोड़ी ना सकता। और जब तुम छीन नहीं सकता तो स्वतः के लिए उपयोग कर सकते हो, अपने जीवन की, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए। मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं। आज गुरुजी ने, और अखंड आनंद का शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, गुरुजी कह रहे हैं मैं अखंड आनंद का तात्पर्य है जो बीच में समाप्त नहीं होता, जिसका खंड नहीं होता, आनंद का खंड नहीं होता। सुख का खंड हो जाएगा, आनंद का खंड नहीं होता। और आनंद इस जीवन से लेकर निकल जाता है तुम्हें साथ लेकर। तो वो चीज ज्यादा उत्तम कोटि की है या इतने सुख के जिसके कई खंड हो जाते हैं। और आनंद के लिए इधर उधर थोड़ी ना भागना पड़ता है। जहाँ तुम व्यापार करते हो, अपना घर है, तुम्हें किसी के पास जाने की, मेरे पास भी किसी आने की जरूरत नहीं है।
इतना पैसा खर्च कर आओगे, तुम वहाँ से जयपुर से कोटा से आओगे, कोटा से आओ, इतना खर्चा कर आओगे, समय खराब करो। वो तुम्हारी वो भारी यात्रा है। जब तुम सूक्ष्म देह में चले जाओगे, जो गुरु साथ ले जाते हैं वो भी यात्रा में ले जाते हैं। सन्यासी अपना गैरवे वस्त्र पहनकर चारों तरफ घूमता रहता है, मांगता रहता है, वो बाह्यगत अवस्था है। जब गुरु संग अंदर क्रिया योग की अंदर की अवस्था में जाओगे, तो सूक्ष्म देह की अवस्था में जाओगे, तो उसमें भी तुम्हें चलना पड़ता है, उन पगडंडियों में हिमालय की वादियों तक पहुँचने के लिए, वो शिव को प्राप्त करने। शंभु स्वयं कभु, जो स्वयं रचना करता है और स्वयं विनाश भी करता है। तो शंभु बनने की कला गुरु के पास होती है, क्रिया योग के द्वारा होती है, सूक्ष्म देह के द्वारा होती है, उसके द्वारा तुम्हें अखंड आनंद की भी प्राप्त होती है। देखो कितनी, ये पढ़ते ही नहीं कोई तो किताबें, कितनी अच्छी चीज़ है। मतलब किसी से टकराओगे नहीं, जिससे टकराओगे तभी पता चलेगा कि इस टकराने से, गुरु को देखने से आंतरिक अवस्था आती है।